एक कहानी प्यार की पार्ट 9। धीरे धीरे सभी तैयार होकर बाहर आंगन में आने लगते हैं। फिर पहले बुआ जी अपने ग्रुप के साथ कुछ गाने गाती है और कुछ रस्में पूरी करती है। इसी बीच वीर, जो अभी भी किसी काम में बिजी था, उसके पास किसी का फोन आता है और वो तेजी से वहां से निकलकर बाइक उठाकर बाहर चला जाता है। दरअसल ये फोन विशाल, रजनी का होने वाला पति का था, जिसके कुछ दोस्त शादी में आ रहे थे और उनमें से कुछ ने ड्रिंक कर रखी थी और उनकी रास्ते में लड़ाई हो गई और सभी को पुलिस ने थाने में रखा था। अब विशाल ये बात अपने घर पर बता भी नहीं सकता था, इसलिए उसने वीर को फोन किया था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वीर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां से कुछ ही देर में उन सबको छुड़ा लेता है और जिससे लड़ाई हुई थी वो भी वीर को देखकर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। वीर सभी को उनके गांव के पास तक छोड़कर आता है, जहां से विशाल सभी को ले जाता है। विशाल कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद वीर। वीर कहता है, कोई बात नहीं विशाल, वैसे इनका ख्याल रखिए। विशाल कहता है, एक बात और, प्लीज ये बात अभी किसी को मत बताइएगा। वीर कहता है, आप आराम से जाइए। और दोनों गले मिलकर अपने अपने घर को निकल पड़ते हैं। रास्ते में विशाल रुककर एक चाय और सिगरेट पीता है। इसी बीच उसका फोन बजता है, जो किसी अननोन नंबर से होता है। वीर कहता है, उधर से कहता है, हेलो वीर। वीर कहता है, हाँ बोल रहा हूँ। उधर से कहती है, मैं श्रुति बोल रही हूँ। वीर कहता है, हाँ बोलो। श्रुति कहती है, वीर सभी तुम्हें पूछ रहे हैं, खासकर रजनी दीदी, कहाँ है आप और कितनी देर में आ रहे हैं? वीर कहता है, बस हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। श्रुति कहती है, ठीक है जल्दी आइए, और फोन कट जाता है। वीर भी बाइक तेजी से घर की तरफ भगा देता है। घर पहुंचने पर प्रीति कहती है, वीर जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम पर तो आना होता नहीं है। मेरे कमरे में जो कुर्ता रखा है वही पहन लो। वीर कहता है, ठीक है, और बोलकर जल्दी से प्रीति के कमरे में जाता है और कुर्ता निकालता है। इसी बीच वहां श्रुति रजनी का कुछ सामान लेने आती है। श्रुति कहती है, सॉरी, वो मुझे लगा कोई होगा नहीं, इसलिए बिना नॉक किए आ गई। वीर कहता है, कोई बात नहीं, टी शर्ट वापस पहनते हुए, वैसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा कुर्ता पहने, तो क्या तुम मदद कर सकती हो? श्रुति बिना कुछ बोले ब्लू रंग का कुर्ता उसके हाथ में पकड़ा देती है और सामान लेकर जाने लगती है। वीर पीछे से आवाज देता है। श्रुति रुकते हुए कहती है, जी कहिए। वीर कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो, काला टीका लगा लेना, किसी की नजर ना लगे। श्रुति कहती है, ठीक है, और फिर जाने लगती है। वीर फिर से आवाज देता है। श्रुति कहती है, अब क्या हुआ? वीर कहता है, और हाँ थैंक यू। श्रुति बोलती है, ये किस लिए? वीर कहता है, बस यूं ही। श्रुति मन में बड़बड़ाते हुए पहले आवाज देगा और फिर कुछ बोलेगा भी नहीं कहते हुए वहां से चली जाती है। वीर भी कुर्ता और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनकर बाहर आता है, जहां पर अब सभी बारी बारी से डांस करने वाले थे। सबसे पहले राहुल, अभिषेक, शिवम और श्रेया बॉलीवुड के अलग अलग गानों पर डांस करते हैं। फिर राजीव और रोहित भी डांस करते हैं। इसी तरह संजना, कविता और श्रुति भी परफॉर्मेंस करती है। फिर नयन स्टेज पर आता है और वो भी डांस करता है। वीर सबसे पीछे एक चेयर पर बैठकर सब देख रहा था। इसके बाद बारी आती है इन सब की, करता धरता साक्षी की बारी, जिसके डांस को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर वो स्टेज से कहती है, अब बारी है हमारे वीर भैया की। ये सुनकर वीर चौंक जाता है कि ये कहाँ फंसा दिया, और सभी वीर की तरफ मुड़ जाते हैं
और ना चाहते हुए वीर को उठकर जाना पड़ता है। जहाँ स्टेज पर जाकर वो ट्रैक बताता है और गाना बजता है। तारों का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। और गाना खत्म होने पर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी खड़े होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। इसी बीच रजनी स्टेज पर आती है और सबके सामने कहती है, पापा, मम्मी, साक्षी, चाचा, चाची, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। इस आंगन में बिताए हर एक लम्हे को याद करूंगी। चाहे आप सबकी डांट हो या आप सबका प्यार, कुछ भी नहीं भूलूंगी। आप सब मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान हो। आप सबकी बहुत याद आएंगी। और हाँ वीर भैया, आपकी याद बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, आप मुझसे कभी जुदा हो ही नहीं सकते। आप हो तो मैं हूँ। आप हमेशा मेरे संग ही रहोगे। मुझसे दूर तो आप रह ही नहीं सकते, तो आपको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट भाई है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कभी साथ नहीं छोड़ते। ये मेरे हीरो है, ये मेरे वीर भैया है। इनसे प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वीर सब सिर झुकाकर सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों गले मिल जाते हैं और बस रोते ही रहते हैं। फिर वीर खुद को संभालते हुए रजनी को नीचे लेकर आता है और उसे एक चेयर पर बिठा देता है और सभी गोले में गाने के साथ डांस करने लगते हैं। इससे रजनी के चेहरे पर भी खुशी आती है और फिर काफी देर तक घर के बाकी सदस्य भी डांस करते हैं। वीर सबके बीच से निकलकर कोने में चला जाता है। उसकी आंखें अभी भी नम है। इसी बीच श्रुति की नजरें उससे मिलती है और श्रुति इशारे में ही पूछती है, क्या हुआ? वीर कुछ नहीं में सिर हिला देता है और आंखें नीची करके रोने लगता है। ये देखकर श्रुति बाहर चली जाती है और वीर को फोन करती है। वीर अननोन नंबर देखकर पहले फोन काट देता है, पर फिर जब फोन बजता है तो फोन उठाकर दालन की तरफ चला जाता है। वीर कहता है, हेलो, कौन? वीर कहता है, अच्छा ये तुम्हारा नंबर है। वीर कहता है, हेलो, कौन? श्रुति कहती है, वीर मैं श्रुति बोल रही हूँ। वीर कहता है, अच्छा ये तुम्हारा नंबर है। श्रुति कहती है, हाँ, वैसे ये बताओ रो क्यों रहे थे? वीर कहते हैं, वो कुछ नहीं, बस आंखों में कचरा चला गया था। श्रुति कहती है, झूठ तो कम से कम अच्छा बोल लिए करो। देखो मुझे पता है आप रजनी दीदी से बहुत प्यार करते हो, पर आप अगर ऐसे रोएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? तो प्लीज आप मत टूटिए, आपको बाकी सबको संभालना है। वीर कहता है, श्रुति कहती है, अब ये मुंह लटकाकर मत खड़े रहिए, जाइए अंदर और थोड़ा हंस लीजिए, अच्छे लगते हैं। वीर कहते हैं, ठीक है। श्रुति कहती है, और हाँ एक बात, एक काला टीका आप भी लगा लो, किसी की नजर ना लग जाए इतने हैंडसम लड़के को देखकर। वीर कहता है, ठीक है, तो आप ही लगा देना। श्रुति कहती है, ठीक है, फिलहाल आप जाइए अंदर। और श्रुति फोन काट देती है और दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी डांस वगैरह खत्म करके बैठे होते हैं। वीर, रोहित और राजीव सबको बिठाकर बारी बारी से खाना खिलाते हैं। सिर्फ रजनी, श्रुति, साक्षी और वीर बच जाते हैं। बाकी सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहित और राजीव रोहित के पेरेंट्स को घर छोड़ने चले जाते हैं। रजनी कहती है, सुनो वीर, आज सब साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। वीर कहते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ लेकर खाना। रजनी कहती है, पता है श्रुति, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी तुमसे मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अब से मेरी 2 प्यारी बहनें हैं। साक्षी कहते, मेरी तो बहन नहीं है ये। रजनी कहती है, क्या मतलब? श्रुति जी से सब समझ आ चुका था कि ये साक्षी क्या कहना चाहती है, पर वो कुछ नहीं बोलती।
साक्षी कहती है मेरा मतलब है दीदी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बहन नहीं, समझी। और श्रुति की तरफ देखकर आंख मार देती है। वीर सबके लिए खाना लेकर आ जाता है, जहाँ पर वीर और रजनी एक ही प्लेट में खा रहे थे। तो साक्षी और श्रुति एक साथ, वीर और रजनी अपने बचपन के किस्से याद करने लग जाते हैं और दोनों बस उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। साक्षी कहती है, ओ मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री एवं पूजनीय बहन जी, कृपया करके अपना भोजन तो समाप्त कीजिए। अब क्या रात यहीं बिताने का इरादा है आप दोनों का? साक्षी को ऐसे बोलते हुए सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और फटाफट दोनों खाना खत्म करके उठते हैं। साक्षी और रजनी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और श्रुति भी सोने जाती है। वीर दालान पर जाता है और रोहित और राजीव आकर पूछते हैं, भाई अब तो पार्टी खत्म हो गई, चले छत पर हम भी कुछ गला गिला कर ले। राजीव कहता है, वो वीर, श्रुति, कविता और संजना भी आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रोहित कहता है, अबे दिक्कत क्या होगी, एक काम कर, तू और मैं चलते हैं और इन तीनों को भी बुला ले और बाद में वीर भी आ जाएगा। राजीव संजना को फोन करता है और ये दोनों भी छत पर जाते हैं। कुछ ही देर में संजना, श्रुति और कविता भी आ जाते हैं। सब वहाँ छत देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि छत पर एक कमरा बना हुआ था। उसके बाहर आर्टिफिशियल घास बिछी हुई थी, एक साइड में झूला लगा हुआ था, बीच में एक टेबल और चारों तरफ आरामदायक कुर्सियाँ लगी थी। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर रोहित सबको बताता है कि ये हमारे वीर का कारनामा है। सभी वहाँ बैठ जाते हैं। कविता कहते हैं, यार राजीव, मुझे तो लगा था हम कहाँ जा रहे, कैसे लोग होंगे, लाइट होगी भी या नहीं, पर ये तो अलग ही दुनिया है। यहाँ सब कुछ है, परिवार है, रिश्तों में प्यार है, सबके पास एक दूसरे के लिए वक्त है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुझे तो प्यार हो गया यार यहाँ से। तुम दोनों का क्या ख्याल है? श्रुति और संजना भी हाँ में सिर हिला देते हैं। वीर आता है, जिसे देखकर संजना और कविता थोड़ा झिझकती है, क्योंकि दोनों की ज्यादा बातें नहीं हुई थी। पर वीर आकर कहता है, क्या पियेंगे आप लोग? कविता कहती है, क्या मिल जाएगा? वीर कहता है, आप लोग बताइए तो सही, देखते हैं हम आप लोगों की मांग पूरी कर सकते हैं या नहीं। कविता कहती है, मैं वोडका। संजना कहती है, मैं बियर। राजीव कहता है, मैं विस्की। श्रुति कहती है, मैं भी विस्की। और वीर वहाँ से चला जाता है। रोहित कहता है, भाई मुझसे तो पूछ। वीर कहता है, चल बे नौटंकी। और वीर वोडका, बियर और विस्की की एक एक बोतल लेकर आता है, साथ में ग्लासेस और खाने के लिए पहले ही पनीर के पकोड़े और चिप्स सब ले आया था। कविता कहती है, मुझे तो लगा था यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आप तो गजब हो भाई साहब। वीर बस मुस्कुरा देता है और सब पीना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वीर श्रुति को एक मैसेज करता है और श्रुति देखकर रिप्लाई नहीं करती, बस फोन रख देती है। पीने के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और वीर भी नीचे चला जाता है। कविता कहती है, तू नहीं चलेगी श्रुति? श्रुति कहती है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर आती हूँ। फिर कविता और संजना गुड नाइट बोलकर चली जाती है। श्रुति वहीं बैठी रहती है। वीर भी नीचे हलवाई को देख रहा होता है कि काम कर रहे हैं या नहीं, और थोड़ी देर बाद वापस छत पर आते हैं। श्रुति कहे, बोलिए वीर, क्यों बोला था रुकने का? वीर कहता है, बस यूं ही, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, आप जा सकती है। श्रुति कहती है, नहीं नहीं, बोलिए। वीर कहता है, सबसे पहले तो सॉरी हमारे रूड व्यवहार के लिए। श्रुति कहती है, वीर आप पहले से ही सॉरी बोल चुके हैं और हम भी इस बात को भूल चुके हैं, तो बार बार सॉरी मत बोलिए। वीर कहता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समझाने के लिए। श्रुति कहती है, कोई बात नहीं वीर,
आपने दोस्त कहानी बोलते अच्छी हो लगी है और तो sorry चैनल और को thank you भी लाइक बोलते शेयर हो। एंड फिर सब्सक्राइब कहते हैं, जरूर "जी, करना। ठीक है, अब नहीं बोलेंगे।" फिर दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। शायद दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर शब्द नहीं है। थोड़ी देर बाद वीर कहता है, तो चले अब सोने। श्रुति कहती है, थोड़ी देर और रुकिए। वीर कहता है, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? श्रुति कहती है, हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। वीर कहते हैं, कोई बात है क्या श्रुति? श्रुति कहती है, नहीं, कुछ नहीं। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। कुछ पल बाद श्रुति कहती है, वीर, एक बात कहे आपसे। वीर कहता है, बोलिए। श्रुति कहती है, पता नहीं आपसे क्यों कह रहे हैं, ये बात हमने आज तक किसी से भी नहीं कही। जाने आपसे क्यों बात करने का मन कर रहा है। वीर कहे, बोलिए श्रुति। श्रुति कहती है, आप जानते हैं, जब हम 5 साल के थे तो हमारी माँ गुजर गई। हम टूट गए थे, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते थे तो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। घर वालों और रिश्तेदारों के बार बार कहने पर पापा ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे आंटी, क्योंकि हम उन्हें माँ कह ही नहीं पाए, व्यवहार हमारे प्रति बदलने लगा। हम बस स्कूल जाते हैं और घर जाकर घर में बंद हो जाते। उसके बाद हमने वो शहर छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। इसके बाद तो हमने बोलना भी बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे इन तीनों से दोस्ती हो गई, क्योंकि हम एक ही कॉलोनी में और एक ही स्कूल में थे। इनके साथ रहने से हमें धीरे धीरे गमों को भूलने लगे, पर जब घर आते थे तो बस फिर चुप। ऐसा नहीं है हमने बदलने की कोशिश नहीं की या आंटी से प्यार से बात नहीं की, पर कभी अपनापन आ नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी से नफरत है, पर सच ये है कि बस किसी से प्यार नहीं है। वीर सब सुनकर खामोश रहता है और मन ही मन श्रुति कितना दर्द छुपाए बैठी है, कुछ नहीं बोलता। बस श्रुति का सिर अपने कंधे पर रख लेता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, श्रुति, आज जितना रोना है रो लो, पर आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आज जी भर कर रो ले। और फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। बस श्रुति आंखें बंद किए रो ही रही थी और उसकी पकड़ वीर के हाथों पर और मजबूत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वीर कहता, श्रुति, अब ठीक हो? श्रुति आंसू साफ करते हुए कहती, हाँ वीर, अब ठीक हो, मन हल्का लग रहा है। वीर कहता, तो श्रुति, आज आप प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। श्रुति बस हाँ में सिर हिला देती है। वीर कहता है, तो श्रुति जी, अब आप जाकर सो जाइए, रात बहुत हो गई है। श्रुति कहती है, ठीक है, गुड नाइट। वीर कहता है, गुड नाइट, और श्रुति नीचे आने के लिए बढ़ती है। फिर पलटकर एक बार वीर की तरफ देखती है, जो अभी भी श्रुति को जाते हुए मुस्कुराकर देख रहा था। श्रुति अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। इधर वीर फिर से नीचे हलवाई के पास और फिर टेंट वाले के पास जाता है। वीर कहता है, भाई साहब, चाय बना दो यार, आप लोग भी पी लेना और टेंट वाले भी पी लेंगे सभी। हलवाई चाय बनाने लगते हैं और वीर भी सिगरेट जला लेता है, क्योंकि उस वक्त किसी के आने का डर नहीं होता और श्रुति के बारे में सोचने लगता है। ये लड़की सबका इतना ख्याल रखती है और खुद की इसे फिक्र है ही नहीं। लेकिन श्रुति, आज के बाद तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। तुमने बड़े तकलीफ सहे हैं, अब और नहीं। पता नहीं किस हक से कह रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इतने में हलवाई वीर को चाय दे जाता है और वीर चाय खत्म करके थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगला सवेरा बहुत कुछ बदलने वाला है श्रुति और वीर की जिंदगी में, और इस बात से दोनों अनजान है कि आने वाली सुबह दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।